वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कल हम जो चर्चा कर रहे थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और फिर प्रश्न उत्तर के लिए आज समय ज़्यादा रखेंगे। तो जिनके भी प्रश्न हैं लिख के रखें। तत्र भागवतां धर्मान् शिक्षेत गुरुवात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मात्मदो हरिः। प्रामाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि वह उनसे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। समस्त आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से छल रहित होकर श्री भगवान की श्रद्धापूर्ण तथा उपयुक्त विधि की सेवा करना सीखना चाहिए, जिससे वे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रितपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से ऊब गया है, जो बड़ा सौभाग्य की बात है इस भौतिक जगत से ऊब जाना। सामान्यतः लोग सोचते हैं जो इस भौतिक जगत में बड़ा उत्साही है वो महान है, लेकिन वो मूर्ख है जो इस भौतिक जगत में उत्साह का अनुभव कर रहा है। इस भौतिक जगत में उत्साह का अनुभव करने का अर्थ है इस भौतिक जगत को भोग करने में उत्साह का अनुभव कर रहा है, क्योंकि ये भौतिक जगत भोग के लिए है ही नहीं और हम भोगता नहीं हैं। इसलिए केवल अज्ञानी व्यक्ति ही इस भौतिक जगत में भोग करने में प्रयासरत रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सौभाग्यशाली है, यही ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। तो भाग्यवान वो व्यक्ति है जो इस भौतिक जगत से उदासीन हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निराश हो जाता है, क्योंकि उसके पास वास्तविक आनंद का मार्ग खुल जाता है, वो है भगवत भक्ति। और भौतिक जगत से उदासीन होता है, अर्थात अपने इंद्रिय भोग के लिए भौतिक वस्तुओं को नहीं उपयोग करना चाहता, किंतु जानते हुए कि हर चीज़ भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा में हर चीज़ को लगाने के लिए वो प्रयास करता है। तो कल हम देखें कि शिष्य को चाहिए कि वो गुरु से भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करे, जो हमारे शास्त्रों में बताई है, और वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसकी जो मनोभाव होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि गुरु ही उसके प्राण हैं। गुरु को प्रसन्न करने की भावना से उसे भागवत धर्म सीखना चाहिए। इस विषय में रूप गोस्वामी निष्ठावान शिष्य की प्रगति के लिए 4 प्रारंभिक आवश्यकताएं बताते हैं। गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षा दिशिक्षणम विश्रम्भेण गुरो सेवा साधु वर्तनम। तो 4 पहली चीज़ें जो करनी है, जब ये विश्वास हमें हो जाए कि हमें गुरु की शरण में जाना है, तो सबसे पहला है गुरुपादाश्रय, गुरु की शरण ग्रहण करना। तो ये जो दीक्षा विधि है, इस्कॉन के अंदर जो हम दीक्षा विधि अपनाते हैं वो पांचरात्रि की दीक्षा विधि कहलाती है। एक है भागवत विधि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, और एक है पांचरात्रि की विधि। भागवत विधि है जिसमें भगवान के
नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करके आध्यात्मिक प्रगति की जाती है। और पांचरात्रि की विधि है जिसमें भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करके प्रगति की जाती है। और मुख्य रूप से शरणागति, भगवान की शरणागति लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इस्कॉन संस्था है, इसमें जो हमारे निकटवर्ती आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद और उसके पहले के कुछ पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने इस कलयुग में दोनों ही विधियों को साथ साथ लेकर के प्रगति करने का मार्ग सुझाया है। कौन सी दोनों विधियाँ? भागवत विधि और पंचरात्र। तो जो नवविधा भक्ति है उसमें ये दोनों विधियाँ सम्मिलित हैं। नवविधा 9 प्रकार की विधियाँ: श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। ये मुख्यतः भगवान की सेवा में प्रगति करने के लिए 9 अंग हैं। उसमें से श्रवण कीर्तन जो है वो भागवत विधि का भाग है और अर्चनम वो पंचरात्रि की विधि का भाग है। और अंततः इन दोनों विधियों से हम पूरी तरह से आत्मनिवेदनम, वो पराकाष्ठा है कि हम पूरी तरह से अपने को भगवान की सेवा में नियुक्त कर दें, वो शुद्ध अवस्था की बात है। तो ये जो दीक्षा है, हम फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, ऐसे 2 भाग में उसको लेते हैं या दी जाती है। ये दोनों मिलाकर के पंचरात्रि की दीक्षा कहलाती है। तो इसमें सर्वप्रथम जो पहली दीक्षा है उसके अंतर्गत हम ताप, पुंड्र, नाम, ये 3 भाग, पंचरात्रि में 5 भाग होते हैं दीक्षा में, उसके 3 भाग पहली दीक्षा के अंतर्गत हम अपनाते हैं। ताप का अर्थ है जो इस भौतिक जगत से उदासीन हो जाना, उसको बोलते हैं ताप। ये भौतिक जगत व्यर्थ है, इस भौतिक जगत में सुख के प्रयास करने व्यर्थ हैं, इसकी अच्छे से समझ आ जाना उसको ताप कहते हैं। इसलिए ये प्रवेश है दीक्षा के लिए। इसलिए दीक्षा ऑन द स्पॉट नहीं दी जाती है हमारे संस्था के अंतर्गत। कोई भी प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय के अंदर व्यक्ति आया, शिष्य गुरु के सम्मुख आया, हाँ ठीक है दीक्षा लेना चाहते हो ले लो, ऐसा नहीं होता है। पहले गुरु देखता है कि उसके अंदर योग्यता है कि नहीं है, और वो योग्यता में पहली योग्यता है कि ताप, क्या उसको इस भौतिक जगत से उदासीनता उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है। अगर व्यक्ति के अंदर अभी उदासीनता उत्पन्न नहीं हुई है, व्यक्ति के अंदर भोग करने की इच्छाएं, वो भोग करना चाहता है, उसको लगता है भौतिक जगत में मैं सुखी हो सकता हूँ, तो फिर गुरु, वास्तविक गुरु उसको दीक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि वो अभी दीक्षा के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जो अपने श्रेय के लिए उत्सुक है वही दीक्षा के लिए योग्य है। तो इसके लिए समय दिया जाता है। शिष्य पहले प्रामाणिक गुरु से सुने, भक्तों के संग में, जिससे उसके अंदर ये बहुत ही जगत व्यर्थ है ये समझ उसके अंदर आए और वो उसका अनुभव करे। इसके लिए दीक्षा से पहले कम से कम 1 साल का समय, कम से कम 1 साल का समय है, जिसमें एक व्यक्ति को भक्तों के संग में भगवत गीता, भागवतम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और जब भी उसके हृदय में ये समझ आ जाए कि ये भौतिक जगत में मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं भोगता नहीं हूँ, तब फिर दीक्षा के लिए वो आगे वो तैयार है। उसके बाद फिर शरणागति, गुरु पाद आश्रय, गुरु शरण देते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये योग्यता है। अभी और थोड़ा समय देखा जाता है कि उसके अंदर जो ये विश्वास है कि इस भौतिक जगत में सुख के प्रयास व्यर्थ हैं, वो क्षणिक तो नहीं है, शमशान वैराग्य तो नहीं है ना। कभी व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है, भौतिक परिस्थिति, बिजनेस फेल हो गया या और कोई समस्या घर में आ गई,
तो उसको लगता है हाँ समझ गए, जगत बेकार है, चलो मंदिर चले जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ा समय बाद परिस्थिति बदल जाती है, तो फिर से अभी मंदिर छोड़ के फिर वापस भौतिक जगत में फिर से आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए एक समय अवधि रखी जाती है जिसमें कि उसकी समझ कितनी गहरी है इसका परीक्षण हो सके। तो समय से उसका परीक्षण होता है। यदि किसी व्यक्ति की 1 साल तक भी कम से कम ये श्रद्धा बनी हुई है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान की शरण में जाना है, तो फिर समझा जा सकता है कि वो व्यक्ति गंभीर है, उसकी समझ गहरी है, ऊपरी नहीं है। इसलिए ये कम से कम 1 साल का समय है जब से व्यक्ति अपने को प्रस्तुत करे गुरु के सम्मुख कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। 1 साल का समय कम से कम रखा जाता है चेक करने के लिए, समय की परीक्षा के लिए। उसके बाद फिर कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, फिर दीक्षा इत्यादि संपन्न होता है। फिर उसके बाद उसको नाम दिया जाता है। पुंड्र, सबसे पहले तिलक। ये जो तिलक हम धारण करते हैं इसका अर्थ है कि हम कृष्णदास हैं, ये हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये भगवान के चरण हैं। तिलक मतलब भगवान के चरण। हम अपने मस्तक पर चरण को धारण कर रहे हैं, अर्थात हम भगवान के दास हैं। और ये पूरे शरीर के ऊपर हम भगवान के तिलक को धारण करते हैं, क्योंकि हम अभी स्वीकार करते हैं कि ये शरीर मेरा भोग की सामग्री नहीं है मेरी, ये भगवान का मंदिर है, ये इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। ये मंदिर मेरी संपत्ति नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है। तो इसलिए हम इस पूरे शरीर को मंदिर की तरह से मानते हैं। सामान्यतः लोग इस भौतिक शरीर को सजाते हैं एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, लेकिन भक्तगण इस शरीर को सजाते हैं ये समझ करके कि ये भगवान का मंदिर है। और सजाने का तरीका है शरीर को जैसे भगवान की जिससे संतुष्टि हो, है ना, उस प्रकार से हम मंदिर को सजाते हैं। तो भगवान की संतुष्टि के लिए शरीर को सजाने के लिए तरीका है, क्या पोशाक पहननी है, कैसे व्यवहार करना है, सब चीज़ भगवान की संतुष्टि के लिए। इसलिए एक भक्त सीखता है शास्त्रों से, गुरु से, कि हमारा भी चाल चलन, ढाल ढलन, वस्त्र इत्यादि सब कैसा होना चाहिए। एक एक चीज़ सीखता है। अभी तक हम अपनी मनमौजी करते आए हैं, लेकिन जब भक्ति में आगे प्रगति करें तो मनमौजी बंद, और कृष्ण क्या चाहते हैं, गुरु कृष्ण क्या, हर चीज़ के लिए उनसे सीखना है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, हर चीज़, है ना। जैसे अर्जुन प्रश्न किए ना भगवान श्री कृष्ण को, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा किमासीत व्रजेत किम। कैसे एक जो आत्म साक्षात्कार किया व्यक्ति है वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है। तो हर चीज़ में ये झलकता है कि व्यक्ति की समझ क्या है। इसलिए सब चीज़ भगवान की संतुष्टि के अनुसार अगर हम करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा पूरा जीवन भगवान को संतुष्ट करने के लिए अभी हम उद्यत हैं। और अगर परवाह नहीं करते हैं शास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान क्या चाहते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं, तो उसे वो फिर भक्ति नहीं है। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, जो शास्त्र की विधि को त्याग करके मनमाने ढंग से काम करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। भक्ति भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे केवल हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं होगी यदि हम अनुचित पद्धति नहीं अपनाएंगे। तो इसलिए हम ये पद्धति सुन रहे हैं, हाँ, इस पे मनन करेंगे और इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। फिर दीक्षा के बाद शिक्षणम, दीक्षा से पहले भी शिक्षा है और दीक्षा के बाद भी शिक्षा कंटिन्यू होती है। ऐसा नहीं है दीक्षा हो गई, डिग्री मिल गई, बुक ख़त्म। सामान्यतः भौतिक जगत में डिग्री मिलने के बाद में किताब बंद कर देते हैं, लेकिन दीक्षा है आरंभ, ना कि समापन। भक्ति का समापन नहीं होता है और दीक्षा उसमें प्रवेश है भक्ति में। इसलिए वहाँ से दीक्षा है जहाँ पर हम बड़ी गंभीरता से शिक्षा लेना आरंभ करते हैं। ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, भक्ति की यूनिवर्सिटी में एडमिशन है दीक्षा। तो यूनिवर्सिटी है ना शिक्षा के लिए, सिखाने के लिए अलग अलग विषय है। ऐसे ही दीक्षा भगवत विज्ञान सिखाने की यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रवेश है।
इसलिए सब हम स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, भगवत शिक्षा के विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म होती है, रेगुलेशन होता है, मन मर्जी नहीं होती है ना यूनिवर्सिटी में। उसी प्रकार से भगवत भक्ति में भी मन मर्जी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी है, रेगुलेशन है ना। विश्रम्भेन गुरु सेवा, श्रद्धापूर्वक गुरु की सेवा, क्योंकि भगवान की सेवा सीखना है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, इससे गुरु की सेवा से हम सीखते हैं। और गुरु की सेवा वाणी सेवा और वपु सेवा, ये दोनों प्रकार से गुरु की सेवा करनी है। साधु वर्तमानुगमनम, जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, साधु हुए हैं, उनका अनुगमन करना, उन्होंने हमें क्या सिखाया है वो सब चीज़ें जानना। और विषय जटिल है, भक्ति का थोड़ा जटिल है, बद्ध जीवों के लिए जटिल है, क्योंकि उनकी भौतिक इच्छाएं रहती हैं। इसलिए गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्तेते परिय ऐक्य, ऐसा नहीं कि बस किताब में पढ़ लिया और अपने आप से उसका अर्थ इंडिपेंडेंटली समझ लिया, नहीं। जो किताब, जो ग्रंथ में हम पढ़ रहे हैं और जो हमारे गुरु के वचन और जो पूर्ववर्ती आचार्य के वचन, उसमें समन्वय करना सीखना है। तीनों ही का समन्वय होना चाहिए। तो थोड़ा इतना आसान नहीं है हर सामान्य व्यक्ति के लिए समन्वय करना, इसलिए गुरु जो हैं वो इन सब में समन्वय करके हमें दिखाते हैं। इसलिए शिष्य को यदि प्रश्न होता है कि यहाँ शास्त्र में ऐसा लिखा है, लेकिन वो जो आचार्य हैं या वो गुरु हैं वो ऐसा कहते हैं और ये पूर्ववर्ती आचार्य ऐसा व्यवहार किए हैं, तो कैसे सामंजस्य बैठाएं, ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। ये स्वाभाविक है ऐसा उठना, क्योंकि हमारी अभी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए हमें विरोधाभास दिखेगा। जैसे वो प्रश्न था, भगवान श्री कृष्ण तो हमको कैसा जीना है वो सिखाते हैं, तो फिर भगवान कृष्ण इतनी सारी पत्नियां क्यों रखते हैं, या अन्य की पत्नियों के साथ में रासलीला रचाते हैं, ऐसा क्यों? तो ये विरोधाभास दिख रहा है ना। तो ऐसा विरोधाभास दिखे तो प्रश्न करना चाहिए। किसके साथ, किसके पास प्रश्न करना चाहिए? गूगल में जाकर के प्रश्न नहीं करना चाहिए इन चीज़ों के लिए, ठीक है। इस चीज़ के लिए हमें गुरु से प्रश्न करना चाहिए। गूगल जो है वो आजकल का गुरु है, लेकिन वास्तविक गुरु नहीं है, क्योंकि गूगल में सब लोग अपना मंतव्य लिखते हैं, लेकिन अपना मंतव्य से काम नहीं चलेगा। कृष्ण का मंतव्य क्या है, शास्त्र का मंतव्य क्या है? तो इसलिए ये भक्ति करने के लिए गूगल गुरु नहीं चाहिए। भक्ति करने के लिए एक आत्म साक्षात्कार किया हुआ गुरु चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी हैं उनसे पूछना पड़ेगा। तो विश्रम्भेन गुरु सेवा साधु वर्तमानुगमनम। फिर आगे कहते हैं, निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलग रखना सीखे एवं अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति का सकारात्मक रूप से अनुशीलन करे। संगति करना भी सीखना होगा। भक्तों की संगति करना इतना आसान नहीं है। शुद्ध भक्तों की, शुद्ध भक्त बड़े भगवान की सेवा में कठोर होते हैं, इसलिए उनकी संगति करना कई बार हमारी फॉल्स ईगो के लिए और माइंड के लिए बहुत हैवी होता है, बहुत भारी पड़ता है। अगर जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, जैसे ऐसे भारी गुरु मतलब भारी, तो इंद्रिय भोग के हमारे विचार, हमारे इंद्रिय भोग से प्रभावित हुए हमारे क्रियाकलाप में वो हमको डांटेंगे, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसके लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए साधु संगति में डांट भी खानी पड़ती है, तो इसलिए लोग छोड़ के चले जाते हैं। जो सस्ता चाहते हैं, वो चाहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए जो हमेशा हंसता रहे बस और हमें आशीर्वाद देता रहे, हम जो भी करें उसमें हमें एंकरेज करें। लेकिन वास्तव में साधु ऐसा नहीं होता है। साधु है जो आपको भगवत भक्ति करना सिखाए। तो इसलिए हम गलती करेंगे तो हमको डांटेगा भी, ऐसा नहीं करना है। तो जो लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, फिर वो साधु संग नहीं करते हैं।
उसे अपने में अपने से निम्न पद वालों के प्रति उदार होना चाहिए, समान पद वालों के साथ मैत्री करनी चाहिए और अपने से उच्चतर आध्यात्मिक पद पर हैं उनकी विनीत भाव से सेवा करना चाहिए। तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कौन किस स्तर पे है। कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ भक्त सोचता है मैं सबसे ऊपर हूँ, बाकी सब नीचे हैं, इसलिए वो जो अपने से ऊपर हैं उनका समुचित सम्मान नहीं कर पाता है, उनसे सीख नहीं पाता है और हमेशा कनिष्ठ ही बना रहता है। लेकिन जो गंभीर है वो कनिष्ठ अवस्था से जल्दी ही ऊपर उठता है और वो देख पाता है ये मुझसे बहुत ऊंचे हैं आध्यात्मिक पद में, इसलिए मुझे उनकी शरण लेनी चाहिए, मुझे उनसे सीखना चाहिए। और वो ये भी देख पाता है कि मेरे साथ के कौन हैं समकक्ष और मेरे से आध्यात्मिक दृष्टि से नीचे कौन है। जो नीचे हैं वो उनको ऊपर उठाने के लिए प्रयास करता है। फिर गुरु की सेवा करने के लिए शिष्य को स्वच्छता, तपस्या, सहनशीलता, मौन, वेदाध्ययन, सादगी, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा सर्दी गर्मी सुख दुख जैसे भौतिक द्वैतों के समक्ष समत्व रख सीखना चाहिए। तो अभी भक्ति में शौचम, स्वच्छता के नियम, ये सब का भी महत्व है, हर चीज़ का महत्व है। ऐसा नहीं कि अभी हम भक्त बन गए, अभी हम सबसे ऊपर उठ गए। भौतिक व्यवहार, सामान्य व्यवहार कैसे करना चाहिए, एटिकेट्स, सदाचार, ये सबसे अभी ऊपर है। अभी जो मन में आएगा, हम तो बस हमारे मन में भगवान है, बाकी सब गौण है। तो मन में भगवान को लाना इतना आसान नहीं है। अगर मन में भगवान होते तो हमारी क्रियाओं में भी भगवान की होने का झलकता। जो भगवत जिसके हृदय में भगवान है उसके हर क्रियाओं में दिखेगा कि भगवान की सेवा के अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के अनुसार कार्य होगा। तो भक्तों को सीखना चाहिए व्यवहार करना भी। जैसे अभी आज हम देख रहे थे कि लोग पुजारी हैं, तो बुरा मत मानिए, बता रहा हूँ, दोनों हाथ से हम शंख बजा रहे हैं तो हमारा मुंह झूठा, ये जो मुंह है झूठा होता है, थूक झूठा है। तो अभी हम दोनों हाथ से शंख बजाए, अभी उस शंख को धोएंगे कैसे? दोनों हाथ तो झूठे हो गए। जहाँ जिस चीज़ का स्पर्श करेंगे वो सब झूठी होती जाएगी। तो इसलिए शंख एक हाथ से, राइट हैंड से बजाना चाहिए, जिससे उल्टा हाथ से फिर वो लोटे से हम पानी डाल सकें। उदाहरण, एक उदाहरण। तो कल वो उस दिन एक चप्पल स्पर्श किए और फिर चप्पल स्पर्श करके मैंने कहा हाथ धो, तो टैप भी उसी हाथ से फिर छू लिए। तो एक के बाद एक सब कुछ कंटेमिनेट करते जा रहे हैं। तो ये सीखना है स्वच्छता के नियम। ये हमारी सब वैदिक संस्कृति के अंदर सब था, लेकिन अभी हम लोग म्लेच्छा संस्कृति को, म्लेच्छा संस्कृति नहीं, म्लेच्छा जीवन शैली को अपना रहे हैं। इसे सब भूलते जा रहे हैं। पहले ये अनपढ़ व्यक्ति को ही पता था कि किस हाथ से लेना है, किस हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, इसलिए हमें ये सब भूल गए हैं, कुछ नहीं पता है हमको। म्लेच्छा, म्लेच्छा का मतलब है जो वैदिक संस्कृति से विहीन है, जिनको ये सब नियम नहीं पता है, सामान्य नियम। वैदिक संस्कृति में बचपन से नियम सिखाए जाते थे। बड़ों का सम्मान करना है, पैर छूने हैं ना, कैसे बात करनी है। एक बार मैं अपने विद्यालय में एक कक्षा में एंटर हुआ, एक दूसरी कक्षा में, और मेरे जेब के अंदर एक कुछ था, पेंसिल क्या था, तो हाथ जेब में था। तो मैं उनसे, टीचर से कुछ कहने गया तो एक चाटा मारा सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे बिना सुने। मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ। बोले पहले जेब में से हाथ बाहर निकालो। तो बड़ों से बात करते हैं, जेब में हाथ दे करके बात नहीं करते हैं, सीधा खड़े होकर बात करते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन इससे क्या दिखाता है कि बड़ों का सम्मान करना सीखें। तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत कुछ सीखना है। ये सब भगवान के द्वारा दी गई संस्कृति है जो भगवान को प्रिय है। इसके विषय में आज शाम को कक्षा होगी, वैदिक संस्कृति की का महत्व क्या है ना, भक्ति में जीवन में। इसके विषय में आज शाम को और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को नित्य चेतन आत्मा के रूप में और शिव भगवान को हर वस्तु के परम नियंता देखते हुए ध्यान करे। ध्यान में वृद्धि लाने के लिए वह एकांत स्थान में रहे और अपने घर तथा घर की सामग्री के प्रति झूठी आसक्ति को त्याग दे।
नश्वर भौतिक शरीर के अलंकरण को त्याग कर मनुष्य अपने आप को चित्रों से या वृक्षों की छाल से ढके। ये विशेष रूप से सन्यासी के लिए है कुछ वचन, लेकिन हाँ, भावना सबके लिए एक जैसी है। इस भौतिक जगत से आसक्ति छोड़ो और जितना सरल हो सके उतना जीवन जियो। तो अभी जो विरक्त हैं, पूरी तरह से सन्यासी हैं, तो उनके लिए घर बार भी नहीं होना चाहिए उनका, है ना। जहाँ पर एक दिन यहाँ दूसरे दिन वहाँ, ऐसा भ्रमण करते रहना चाहिए। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए ऐसा निर्देश नहीं है, उनके लिए एक घर उनका होना चाहिए। हाँ, घर भी जितना सरल हो सके, जितना सादा हो सके उतना अच्छा, और उसे किसी भी भौतिक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। ये सबके लिए है। जो भी परिस्थिति अपने कर्मफल के द्वारा है उसमें संतुष्ट रहिए। आवश्यकता से ज़्यादा मिल गया, भगवान की सेवा में लगाइए। सरल सिद्धांत है। मनुष्य को यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि उन शास्त्रों का अनुसरण करने से उसे जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश का वर्णन करते हैं। तो श्रद्धा होनी चाहिए कि शास्त्रों का अनुशीलन करने से उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इसी के साथ उसे अन्य शास्त्रों की निंदा करने से बचना चाहिए। उसे अपने मन, वाणी तथा शारीरिक कर्मों पर कठोर नियंत्रण करना चाहिए। सदैव सच बोलना चाहिए और मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखना चाहिए। भक्तों को झूठ बोलने का लाइसेंस नहीं है, सत्य बोलना चाहिए। विशेष परिस्थिति में गुरु के आदेश पर भगवान की सेवा में यदि अन्य कोई विकल्प नहीं है तो झूठ बोल सकते हैं। जैसे अर्जुन युधिष्ठिर को भगवान ने झूठ बोलने के लिए कहा, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए ही, केवल जहाँ अपनी इंद्रिय तृप्ति का कोई विचार ही नहीं है, केवल वहाँ पर ये संभव है। और वो भी जो धर्म के ज्ञाता हैं वो अगर कहें तो अपने आप से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और ध्यान करे। उसे विशेष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्यों, कार्यकलापों, गुणों तथा पवित्र नामों में लीन रहना चाहिए। तो ये भक्त का जीवन है, भगवान के विषय में सुनना और सुनाना। इस प्रकार प्रेरित होकर उसे अपने नैतिक समस्त कार्य श्री भगवान को अर्पित करते हुए संपन्न करने चाहिए। तो नैतिक कार्य करने हैं। परसों माता जी का था कि भौतिक कार्य छोड़ कह सकते हैं, भौतिक कार्य को भगवान को समर्पित करना है। छोड़ना क्या है? भौतिक विषयों से आसक्ति छोड़नी है। और वो आसक्ति छूटने का अभिप्राय है सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। शरीर को भी लगाना है, शरीर का यापन भी करना है, समझते हुए कि वो भगवान की सेवा के लिए है। मनुष्य को चाहिए कि केवल श्री भगवान की तुष्टि के लिए ही यज्ञ, दान, तप करे। इसी तरह वह केवल उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गायन करते हैं। उसके सारे धार्मिक कृत्य श्री भगवान को भेंट के रूप में संपन्न हो। हमारे सारे धार्मिक कार्य, हमें सब धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए और उन कार्यों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अधार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक कार्य करें, क्योंकि वो भगवान का आदेश है। तो हमें झूठ बोल करके अपना घर नहीं चलाना चाहिए, धार्मिक कृत्य करते हुए अपना घर बाहर चलाना चाहिए और उन कार्यों करते हुए इस चेतना में कार्य करने चाहिए, ये सब भगवान का घर है, ये भगवान के लिए मैं सब चला रहा हूँ। उसे जो भी वस्तु अच्छी या भोग्य लगे उसे वह तुरंत श्री भगवान को अर्पित कर दे, यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी, बच्चे, घर तथा अपने प्राण भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में अर्पित करे। श्री भगवान के भक्तगण समवेत होकर श्री भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान करते हैं, इसलिए ये श्रवणम कीर्तनम हम आयोजित करते हैं। तो ये प्रेरणा लेकर के अब हम सब निरंतर अपने घर में मिलकर के या अड़ोसी पड़ोसी या जहाँ भी आसपास है भक्त हैं मिल कर के हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकार श्रवणम कीर्तन में रहना चाहिए। भगवान के नामों का, उनके गुणों का, लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, महिमा गान करना चाहिए। इस प्रकार वे निरंतर श्री भगवान का स्मरण करते हैं और एक दूसरे को उनके गुणों तथा लीलाओं का स्मरण कराते हैं। स्मरन्तः स्मारयन्तः, स्मरण करते हैं और स्मरण कराते हैं। इस तरह से भक्ति योग के नियमों के प्रति
अपनी अनुरक्ति से भक्तगण श्री भगवान को प्रसन्न करते हैं, जो उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। और इससे फिर हमारे जीवन में जो भी अशुभ है, जो भी भगवान की सेवा करने में रुकावट है, वो सब भगवान हर लेते हैं। समस्त व्यवधानों से शुद्ध होकर भक्तगण शुद्ध भगवत प्रेम जगा लेते हैं और इस प्रकार इस जगत में रहते हुए भी उनके आध्यात्मिकृत शरीरों में दिव्य आनंद के लक्षण यथा रोमांच प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार इसी जीवन में रहते हुए हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी कुछ प्रश्न हम ले सकते हैं। कोई पढ़िए वो प्रश्न जो आए हैं। एक मिनट, वो पहले कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, वो पहले प्रश्न लेंगे, बाद में आपका प्रश्न लिख के देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पेपर पेन है, पेपर पेन है उपलब्ध? नहीं, एक मिनट, पहले जो प्रश्न आए हैं पहले वो प्रश्न लेंगे। यस। ये वाला माइक लगा सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए, एक थोड़ा तेज आवाज़ से बोलिए, फिर टाइम जा रहा है। थोड़ा सा नज़दीक आके उठ के बोल दीजिए। हरे कृष्णा। थोड़ा सा प्रश्न है। मैं अभी भक्ति में आई हूँ। मेरे घर में पहले से शालिग्राम, शिला और लक्ष्मी नारायण के विग्रह है। तो मैं पहले पूजा करती थी। अभी मुझे पता चला है कि ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही पूजा करने के लिए मुझे बताए गए हैं। तो अब मैं क्या करूँ? तो शालिग्राम शिला वो भगवान का एक रूप है जिसमें भगवान हमेशा से विराजमान रहते हैं। और हर ब्राह्मण को शालिग्राम पूजा करनी चाहिए। तो अगर उनके परिवार में बहुत पहले से शालिग्राम पूजा होती आ रही है, अगर वो विशेष रूप से अगर ब्राह्मण परिवार से हैं, तो वो घर में पूजा कंटिन्यू रहे, अच्छा है। यद्यपि शालिग्राम पूजा के भी जो विधि विधान हैं, सरल विधि विधान हैं, उनका पालन होना चाहिए। और यदि हम अभी शालिग्राम ले आए, ऐसा नहीं कि परंपरा से हमारे घर में शालिग्राम की पूजा होती आ रही है, हम गए कहीं और शालिग्राम ले आए, अगर इस प्रकार की परिस्थिति है तो फिर नियम ये है अर्च विग्रह पूजा का कि अर्च विग्रह जो है वो गुरु प्रदान करते हैं, मंत्र गुरु देते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो दूसरी दीक्षा होती है उसमें वैष्णवी दीक्षा मंत्र जो मिलते हैं हमको,
उससे हम अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए योग्य बनते हैं। इसलिए गुरु हमें अर्चा विग्रह की सेवा करने का अधिकार प्रदान करते हैं। तो अगर हम अज्ञानतावश अभी तक विग्रहों की पूजा, विग्रह मतलब 3 डायमेंशनल, जो भगवान के मेटल ऐसे रूप हैं जहाँ पर जिनका श्रृंगार, अभिषेक इत्यादि सब हो सकता है और जो बहुत समय तक वो रूप रहेंगे, तो उनको यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जो छवि है, छवि वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहते हैं, 3 डायमेंशनल नहीं है, उनका अभिषेक, उनका श्रृंगार इत्यादि नहीं होता है। तो उसके विषय में जो भी श्रद्धावान है वो अपने घर में छवि रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल फॉर्म भगवान की जो है विग्रह, हम उनको बात करें अर्चा विग्रह। तो उसके लिए वो सब उनके लिए हर रोज़ नित्य रूप से अभिषेक होना चाहिए और अभिषेक इत्यादि ये सब उपचार करने के लिए मंत्र दीक्षा होनी चाहिए। तो अगर वो नहीं हुई है और हम ऐसे अज्ञानता से ले आए, किसी ने गिफ्ट दिया, जनरली ऐसे होता है, गिफ्ट दिया, हम कहीं धाम में गए, वहाँ से ले आए विग्रह, तो फिर क्या होता है कि अगर हम उसके लिए अधिकारी नहीं हैं तो फिर हम अर्चा विग्रह की सेवा करने में अपराध भी करते हैं, क्योंकि अधिकार के बिना हम कर रहे हैं। और वैसे भी अर्चा विग्रह की सेवा के बहुत सारे नियम हैं, उनको नियमित समय पर भोग लगाना, नियमित उनका वस्त्र उनको पहनाना, अभिषेक होना, ये सब, और बहुत स्वच्छता के नियम, क्योंकि अर्चा विग्रह की सेवा के बड़े स्ट्रिक्ट नियम हैं। श्रवणम कीर्तनम के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी भी अवस्था में कोई भगवान का नाम का श्रवण और कीर्तन कर सकता है, लेकिन अर्चा विग्रह की सेवा के लिए कठोर नियम है। तो इसीलिए अगर हम योग्य नहीं हैं, घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है, या एक हो सकता है आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, तो हम अगर बाहर गए, या जैसे कुछ समय है जब माताएं सेवा नहीं कर सकते, तो उस समय कौन सेवा करेगा भगवान की? कोई और तो भक्त भी नहीं है, कोई और सेवा नहीं करता, तो भगवान भूखे रहेंगे, तो भगवान का वस्त्र नहीं बदलेंगे, तो ये इससे फिर अपराध लगेगा। तो इसीलिए एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए घर में सेवा, जिससे अर्चा विग्रह की जा सके। तो अगर ऐसी हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अधिकार भी नहीं है, तो फिर अच्छा है अपराध करने की जगह हम अभी पूजा अर्चना अर्चा विग्रह की ना करें, उनको या तो ऐसे कोई भक्त को दें या मंदिर में दें जहाँ पर उनकी पूजा अच्छे से हो सके, या तो अगर वो भी सब संभव नहीं है तो हम शालिग्राम को नहीं, शालिग्राम को कभी रेस्ट, कभी उनको विश्राम नहीं दे सकते हैं, लेकिन अन्य जो विग्रह हैं उनको उनकी प्रतिष्ठा होती है, उन भगवान को आमंत्रित करते हैं भगवान के भक्त, आप इस रूप में आकर के हमारी सेवा स्वीकार करें। तो अगर इस प्रकार से कोई प्रतिष्ठा नहीं हुई है भगवान की, गुरु ने आमंत्रित नहीं किया है, तो फिर उनको हम अभी एक तरीके से वो विश्राम नहीं है, उनको विश्राम हम कराएं माफ़ी मांग कर कि जब हम योग्य होंगे तब आपकी सेवा करें। लेकिन शालिग्राम जो है उनकी पूजा कभी नहीं रुकनी चाहिए। तो फिर शालिग्राम यदि हैं और हम योग्य नहीं हैं उनकी पूजा करने के लिए, तो उनको हम किसी मंदिर में जहाँ पर शालिग्राम पूजा होती है, जो ऐसे ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं जो शालिग्राम पूजा करते हैं, हम उनको वो प्रार्थना करके उनको दें जिससे कि वो उनकी पूजा कर पाएँ, ऐसा करना चाहिए। हरे कृष्णा। इससे संबंधित है, इससे संबंधित प्रश्न है। आप ब्राह्मण परिवार से हैं? ठीक है, आप कीजिए। देखिए, एक है वैदिक विधि, वैदिक मार्ग के अंदर भी शालिग्राम की पूजा होती है। जो भक्त नहीं है लेकिन धर्म का, सामान्य धर्म का पालन करते हैं, तो उनके वैदिक दीक्षा होती है, और विशेष रूप से परंपरागत तरीके से वो ब्राह्मण परिवार और उसके बाद सबके एक गुरु होते हैं, वहाँ से उनका ये परंपरा चलती है। हालांकि यथार्थ में अगर देखें तो कलयुग में वो वैदिक परंपरा तो नष्ट भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि
कोई धर्म का पालन नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई गर्भाधान संस्कार नहीं है, तो एक तरीके से वो इतने सही से पालन आजकल नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी अगर किसी के अंदर इच्छा है, रुचि है कि कम से कम धर्म का कुछ हद तक पालन करें तो ठीक है। वो शालिग्राम अगर आपके यहाँ पर बहुत समय से पूजा होती है तो आप कीजिए, उनको कंटिन्यू कीजिए करना। है नहीं। और आपके प्रभु वो करते हैं? हाँ हाँ, तो क्या समस्या है? क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसा पूछ रहे हैं? सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, नहीं, अगर आपको लगता है कि आप ढंग से सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको जहाँ पर उनकी सेवा हो रही है मंदिर में, किसी मंदिर में, वहाँ पर आप दे सकते हैं उनको। हाँ ठीक है, तो आप कीजिए, कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, दीक्षित हैं तो ठीक है। आप अगर ब्राह्मण परिवार से हैं और आप दीक्षित हैं तो उनका आशय है शालिग्राम शिला लाए, उनका भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है शालिग्राम का। शालिग्राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। शालिग्राम हमेशा से वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही वो भगवान हैं। शालिग्राम का प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों पास वहाँ क्या है सब लेके हमारे किसी को प्रश्न लिखने के लिए पेपर चाहिए तो किसको संपर्क करें? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं एक एक करके रोज का मैं आपको प्रश्न दूंगा। पहला प्रश्न जो दिया है, सेवक नाग प्रभु जो झापा रत्नावती निवासी है, वो प्रश्न करते हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा एक शरीर के बारे में, एक शरीर में ही वास करती है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान। आत्मा अनेक हैं। आत्मा परमात्मा के ऊपर निर्भर है। परमात्मा इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, मेंटेन करने वाले हैं। उत्तम पुरुषस्तुन्य परमात्मा इति उदाहृतः यलोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययम ईश्वरम। परमात्मा ईश्वर है, सबके नियंत्रण करता है, सभी को चलाने वाले हैं। आत्मा नियंत्रित है, आत्मा उन पर आश्रित है। आत्मा इस भौतिक जगत में माया के वश में आ सकती है, संभावना है। लेकिन परमात्मा क्योंकि इस माया के स्वामी हैं, वो कभी भी माया में नहीं आते हैं। तो ये मुख्य अंतर है। परमात्मा भगवान है, स्वामी है, ईश्वर है, और आत्मा उनकी अंश है। वो पूर्ण है परमात्मा और आत्मा उनके अंश हैं। अगला प्रश्न। ये कृष्ण गौर हरिदास प्रभु जो लाइन निवासी वो कहते हैं कि भगवान प्रकृति के परे है, पर एकादशी के दिन भगवान को एकादशी प्रसाद क्यों लगता है? नहीं, भगवान को तो एकादशी प्रसाद नहीं लगता है। एकादशी में भी राधा कृष्ण को तो अन्न प्रसाद, अन्न भोग ही लगता है। गौर निताय को एकादशी प्रसाद, एकादशी भोग अर्पित करते हैं, क्योंकि गौर निताय जो है वो भगवान है लेकिन भक्त के रूप में है। उनकी लीला जो है वो भक्त के रूप में है, इसलिए उनको हम ये पता है। लेकिन भगवान को तो हम अन्न प्रसाद ही अर्पित करते हैं एकादशी में, लेकिन वो प्रसाद को हम उस दिन नहीं ले सकते हैं। दूसरा उनका प्रश्न है, जो अशौच अवस्था है, अशौच अवस्था, उस अवस्था में भगवान को भोग लगाए या ना लगाए? अशौच अवस्था में हाँ, किसके द्वारा लगाए? किसके द्वारा लगाए तो किसके द्वारा? अशौच अवस्था में भगवान को भोग ना लगाएं अच्छा है, क्योंकि अर्चा विग्रह हमारी अशौच अवस्था है।
तो उसमें भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा उस समय में नहीं करें, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए अर्चा विग्रह या जो भी अर्चा विग्रह या पूजा इत्यादि के कार्य हैं, तो घर में अन्य लोग जो हैं जो अशौच अवस्था में नहीं हैं, जैसे अगर माताएं हैं तो अन्य उनके प्रभु हैं या बड़े लड़की है या लड़का है, वो उस समय उस कार्य को करें। और अगर ऐसी भी अवस्था नहीं है तो एक्सटेंडेड फैमिली होती थी, चाचा ताऊ, उनके घर से कोई आकर के उस समय हेल्प करते थे कुकिंग में और ये सब में, ऐसे होना चाहिए। ऐसी अवस्था अगर नहीं है अभी तो भक्त आपस में एक दूसरे की मदद करें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और यदि अंत में कुछ भी नहीं है, सब कुछ, कोई भी संभावना नहीं है, प्रयास करने पर भी कोई संभावना नहीं है, तो फिर भगवान को भोग तो लगाना चाहिए। भगवान भूखे नहीं रहे, वो प्राथमिकता है। लेकिन प्रयास होना चाहिए कि जो अशौच अवस्था में नहीं है वो लोग भगवान का भोग लगाएं और वो प्रसाद हम लोग ग्रहण कर पाएँ। यस। और अभी ये सुशीला कांडी माता जी ये प्रश्न करते हैं कि भक्त और शुद्ध भक्त में क्या अंतर है? भक्त एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें सब प्रकार के भक्त आ गए, शुद्ध भक्त भी आ गए, मिश्रित भक्त भी आ गए। तो शुद्ध भक्त है जिसके जीवन जो भगवान अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, जो उत्तम भक्ति करता है। उत्तम भक्ति की परिभाषा है भगवान की वो सेवा करता है केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए और बदले में अपनी संतुष्टि के लिए कुछ नहीं चाहता है, कोई भौतिक वस्तु या भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता है, भगवान को ही संतुष्ट करना चाहता है, इसलिए भगवान की सेवा करता है, उसको शुद्ध भक्त कहते हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा करना चाहता है लेकिन साथ साथ बदले में भगवान उसको कुछ भौतिक चीज़ें दें, ऐसा भी चाहता है, भगवान उसकी पीड़ा ख़त्म कर दें, भगवान उसको पैसा दे दें इत्यादि, तो ऐसा भक्त को मिश्रित भक्त कहते हैं। भक्त मिश्रित भक्त कहते हैं। वृंदावन प्रभु प्रश्न करते हैं कि भक्ति करने वाला व्यक्ति राजनीति में भाग ले सकता है कि नहीं? अगर वो भक्त में इतना प्रवीण है कि वो राजनीति भगवान की सेवा में उस राजनीति को करे, जैसे अर्जुन राजनीतिज्ञ है, बड़े क्षत्रिय हैं, तो संभव है, लेकिन अर्जुन जैसा होना पड़ेगा। अर्जुन हर समय कृष्ण चेतना में ही रह पा रहे थे। आजकल के राजनीतिज्ञों के साथ में रहेंगे तो जो थोड़ी बहुत भक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। आगे जनप्रिय माता जी प्रश्न करते हैं कि जब करते हुए, कथा श्रवण करते हुए नींद क्यों लगती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें रुचि नहीं है भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में रुचि नहीं है, इसलिए नींद आ जाती है। देखिए, अगर आपके रुचि का कोई विषय हो तो नींद नहीं आएगी, है ना। अगर आपके रुचि का कोई विषय चलता है तो हाँ, लेकिन रुचि नहीं है, इसलिए नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम निर्दिशम अनुजानुराग। हमारी ये तो इसलिए नींद आए तो कारण तो ये है रुचि नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आप ढंग से आप थके हुए हैं, तो रेगुलेट कीजिए अपनी लाइफ को। सोने का समय, जागने का समय, कितनी आपकी आवश्यकता है नींद की, उसको भी रेगुलेट कीजिए। ऐसा नहीं कि हम बॉडी के ऊपर हैं, अगर थकान है तो नींद आएगी, तो इसलिए वो सब भी देखिए। और फिर भी नींद आती है तो फिर चल के जप कीजिए और बार बार ऐसा प्रयास कीजिए, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और बीमारी भी हो सकती है तो डॉक्टर को भी दिखाना पड़ सकता है। ज़्यादा नींद आना बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। क्या कुछ इसी से संबंधित आपका प्रश्न है? उनका ही प्रश्न है, तो कुछ पूछना चाहते हैं और इसके बीच में? हरे कृष्णा।
क्या बोलती हैं? माइक में बोलिए, माइक में बोलिए। मेडिसिन तो कुछ नहीं यूज करते हैं, स्वस्थ भी है लेकिन उनको डॉक्टर से नहीं। तो ठीक है, हाँ यही प्रश्न है ना आपका? हाँ तो ठीक है, रुचि नहीं है, चल के थोड़ा चल के थोड़ा देर चलिए, फिर थोड़ा बैठिए, फिर थोड़ा चलिए, ऐसे ऐसे कर कीजिए। एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा 4 माला कीजिए, फिर कुछ और घर का काम कीजिए, फिर थोड़ा 4 माला कीजिए। अगर ऐसे 16 माला एक साथ करने में समस्या आ रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा 4-4 करके करिए, बीच में थोड़ा सा कुछ और कार्य कीजिए, ऐसा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। सरोज प्रभु प्रश्न करते हैं कि विद्यार्थी जीवन में सारे नियम को पालन कर सकते हैं क्या? कैसे? सारे नियम मतलब कौन से नियम? सारे की परिभाषा क्या है? सारा मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, सभी मतलब सभी तो इस कलयुग में कोई भी नहीं कर सकता है, विद्यार्थी छोड़िए। तो कम से कम प्राथमिक 4 नियम पालन कीजिए, वो तो कर सकता है विद्यार्थी भी। ये अंबिका माता जी का प्रश्न है कि घर में जब अकेले व्यवस्था हो और बाद में जब हम प्रौढ़ अवस्था में पहुंचे हो और असहज अवस्था में क्या कर सकते हैं हम भक्ति के लिए? नहीं समझ में आया। और मैं अकेले भक्त हूँ, अगर घर में अकेले भक्त हो, और ओके, कोई परिवार में भक्त नहीं नहीं है, तो विपरीत अवस्था में जब शरीर असक्त हो तो समय क्या करें? सुखे दुखे बोलो हरि। जो भी है, घर में अकेले हैं, दुकेले हैं, वृद्ध हैं, कम आयु के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, हरे कृष्ण मंत्र तो हम हमेशा कर सकते हैं। और जो भी वृद्ध अवस्था में हमसे जो भी बनता है, और अगर ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर घर में सब अभक्त हैं, लेकिन कहीं ऐसे अगर व्यवस्था बनती है कि ऐसे वृद्ध लोग अंत समय में भगवत भक्तों के साथ में रह सकें और वहाँ पर भक्ति कर सकें, तो बात ऐसा चाहते थे कि ऐसा एक आश्रम बने जहाँ पर जो भक्त हैं, वृद्ध हैं, वो आकर के अपना अंतिम समय तक भगवान का नाम ले सकें। तो ऐसी व्यवस्था करने के प्रयास चल रहे हैं कुछ जगह पे, अभी तक इतना सफलता नहीं मिली है। तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी जगह पे रहें, नहीं है तो घर में ही रह करके हरि नाम करें। बबलू महादेव प्रभु का प्रश्न है, मेरे घर में श्री हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। मैं वैश्य परिवार से हूँ, अभी मैं दीक्षा नहीं लिया हूँ, बस आश्रय लिया हूँ। अब मैं उस हनुमान जी के विग्रह का क्या करूँ? आपके घर में और भी लोग होंगे तो वो हनुमान जी की पूजा कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप अभी हनुमान जी के स्वामी श्री राम, श्री विष्णु, कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर हो गए हैं, तो हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। यदि आप अपना एक अलग आल्टर रख सकते हैं घर के अंदर, और उसमें राधा कृष्ण छवि रख सकते हैं, गुरु परंपरा रख सकते हैं। तो हनुमान जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इस संसार में जो हनुमान जी की पूजा होती है वो तो संकट विमोचन के रूप में ही होती है। अपने संकट, भौतिक संकटों को हटाने के लिए होती है, वो भक्ति नहीं है। तो इसलिए वैष्णव जो हैं वो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने के लिए ज़रूरी है कि वो इस प्रकार से संसार में जो पूजाएं होती हैं उनसे अलग रहें, नहीं तो उनकी चेतना भी प्रभावित होती रहेगी। इसलिए घर में अन्य जन हैं वो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, और आप जो हैं अपना शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आप राधा कृष्ण की और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पूजा करें। हाँ, उन्हीं का प्रश्न था क्या? उनका प्रश्न है प्रभु, और उनके घर में बाकी सिर्फ 2 लोग हैं, बाकी कोई लोग नहीं है। दो मतलब वो और पत्नी है, और दोनों ही भक्त हैं ईश्वर में। अच्छा। बाकी कोई भी लोग नहीं है। अच्छा, तो हनुमान जी की विग्रह आपके घर में, तो आप जहाँ पर हनुमान जी की पूजा हो सकती है, हनुमान दरबार है कहीं,
वहाँ पर प्रयास करें, वहाँ पर आप उन विग्रहों को जा कर के ले दें। प्राणनाथ मुरारी प्रभु का प्रश्न है, वो अंग्रेजी में लिखते हैं, मैं बात करती हूँ। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में क्या अंतर है, संक्षिप्त में बताइए। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा शाब्दिक अंतर है। शिक्षा गुरु अर्थात जो शिक्षा देते हैं, और दीक्षा गुरु जो दीक्षा देते हैं, जो मंत्र देते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करने का जो मंत्र देते हैं, मंत्र दीक्षा गुरु बोलते हैं उनको। और जो हमें सारी शिक्षा देते हैं, भक्ति में कैसे प्रगति करनी है, हमारा संबंध ज्ञान हमको देते हैं, वो उनको शिक्षा गुरु कहते हैं। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, अलग अलग स्तर पे हो सकते हैं। शिक्षा गुरु वर्तमान प्रदर्शक गुरु भी हो सकते हैं, जो हमें सबसे पहले भक्ति में लेके आते हैं, उनको वर्तमान प्रदर्शक गुरु कहते हैं। शिक्षा हम बहुत लोगों से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब बहुत प्रगत हो। किसी एक नवागंतुक व्यक्ति से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु विशेष रूप से शिक्षा गुरु अलग अलग स्तर पे हो सकते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु हैं जो हमें दीक्षा देते हैं, और दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, वही हमें शिक्षा भी दे रहे हैं। और कई लोगों से, कई गुरु से हम शिक्षा ले सकते हैं, तो कई शिक्षा गुरु हो सकते हैं। लेकिन मंत्र जो है वो एक ही गुरु से प्राप्त होता है, इसलिए दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। और अगर शिक्षा गुरु आध्यात्मिक गुरु हैं, गुरुजन हैं, जो अपने जो आध्यात्मिक दीक्षा दे सकते हैं या उसमें पूरा प्रवीण है, तो फिर दीक्षा गुरु में और शिक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। जैसे किसी के कोई दीक्षा गुरु हैं, लेकिन अन्य कोई गुरु हैं जो दीक्षा देते हैं, जो प्रगत हैं दीक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उनसे यदि हम शिक्षा लेते हैं तो फिर उनमें और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो अंतर है, शिक्षा जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा गुरु, और जो दीक्षा मंत्र दीक्षा देते हैं वो दीक्षा गुरु। प्रश्न लिखा हुआ है आपका ही प्रश्न? हाँ, नहीं, उनका वही प्रश्न के आगे कुछ पूछना चाहते हैं। जैसे आप भागवतम बोले कि गुरु को संपूर्ण मतलब समर्पित होना चाहिए। हाँ, और शिक्षा लोग जैसे कि स्कूल में जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक को देते हैं, तो गुरु शिक्षक को समय दे नहीं पाते। तो अभी कैसे मतलब गुरु को कैसे उनको समर्पित करें? तो माध्यम से या तो ये बहुत व्यावहारिक प्रश्न है कि दीक्षा गुरु होते हैं लेकिन उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं, तो कैसे संभव होगा कि हम गुरु को पूर्णतः शरणागत हो पाएँ, क्योंकि उनसे तो मिलना भी मुश्किल है, उनसे हमेशा बहुत कम मिल पाते हैं, तो कैसे संभव होगा? तो गुरु जो हैं बहुत प्रकार से हमें प्रशिक्षित करते हैं। गुरु जो हैं अपनी प्रवचनों के माध्यम से हमें प्रशिक्षित करते हैं, और आजकल के आधुनिक युग में लेक्चर्स रिकॉर्ड हो सकते हैं जिनको हम सुन सकते हैं। तो भले ही गुरु हमसे ज्योग्राफिकली दूर हैं, लेकिन वाणी इन माध्यम से हम सुन सकते हैं। फिर पुस्तकों के माध्यम से हम गुरु से सुन सकते हैं। विशेष रूप से प्रभुपाद जी के ग्रंथ ही हर गुरु की शिक्षा है, तो इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकें जो है वो हम सबके पास उपलब्ध हैं, है ना। तो उसके माध्यम से हमारा प्रशिक्षण हो रहा है। और गुरु के जो वरिष्ठ शिष्य हैं, जिनको उन्होंने नज़दीक से ट्रेन किया है, उनके माध्यम से हम आगे ट्रेन होते हैं। तो यही परंपरा है। तो उसी प्रकार से गुरु की उपस्थिति में भी हम उनके वरिष्ठ शिष्यों के माध्यम से प्रशिक्षित होते हैं। तो भले ही वो दूर हैं, लेकिन उनके माध्यम से हम प्रशिक्षित हो रहे हैं, वरिष्ठ शिष्यों के माध्यम से। और उसी प्रकार से हमारी शरणागति भी ऐसे ही है। हम शरणागत होते हैं, मतलब उनके द्वारा प्रशिक्षित होने के लिए तैयार होते हैं, है ना, और उनके आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। और वो हमारा मॉनिटरिंग, अवलोकन उनके वरिष्ठ शिष्य करते हैं, जिनके माध्यम से हम उनकी सेवा कर रहे हैं और जिनके माध्यम से हमारी शरणागति हो रही है। तो इस तरह से लिंक है। तो यानी कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, हवा में नहीं, व्यक्ति होना चाहिए, है ना। गुरु या गुरु के
प्रमाणित शिष्य, जिनको गुरु अधिकार दे रहे हैं कि आप मेरे अन्य शिष्यों को प्रशिक्षित कीजिए। तो हमें गुरु जो है, अगर वो हमारे से बहुत सारे शिष्य हैं तो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए मैं आपके किन शिष्य के मार्गदर्शन में कार्य करूं, तो वो हमें बताएं। तो वो अभी उनके प्रतिनिधि हो गए, अभी उनके माध्यम से हम। आपके प्रश्न का उत्तर मिला जी? इंद्रपति निताई प्रभु का प्रश्न है कि जो वैदिक विधि के से किया हुआ जो उपनयन संस्कार है, जो उसको में प्राप्त हुआ जो गायत्री मंत्र दीक्षा के बाद भी हम जप कर सकते हैं कि नहीं? दीक्षा के बाद भी हम वो जो गायत्री मंत्र जाप है वो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो वैदिक प्रणाली से जो उपनयन संस्कार होता है, आज कलयुग के अंदर वो वैदिक प्रणाली सही प्रकार से प्रवाहित नहीं हो रही है। भागवतम में 7वें स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि जब अविच्छिन्न रूप से वैदिक प्रणाली चल रही है, यानी कि ब्रह्मा से लेकर आज तक यदि हर पीढ़ी में सारे संस्कार हुए हैं, तब हम कहेंगे कि वैदिक प्रणाली अविच्छिन्न रूप से चल रही है। क्योंकि संस्कार की विधि में ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर संस्कार होना चाहिए। यदि एक पीढ़ी में संस्कार रुक गया, नहीं हुआ, तो उसकी आगे की पीढ़ी में वो फिर बेकार हो गया। तो इसीलिए सत्य तो ये है कि आजकल के इस कलयुग में वैदिक विधि से उपनयन संस्कार इत्यादि सही प्रकार से, पूरी प्रकार से होना असंभव है। इसीलिए कलयुग में शास्त्रों का विधान है कि जो भी वैदिक विधि से संस्कार होते हैं, साथ साथ संकीर्तन होना चाहिए। वो उस वैदिक विधि को पूर्णता प्रदान करता है। तो वैदिक विधि के लिए के जैसे गर्भदान संस्कार है, या हम अलग अलग अग्निहोत्र इत्यादि जो भी हम अग्नि संस्कार इत्यादि भी करें, या जो उपनयन संस्कार भी करें, तो अगर ये वैदिक विधि जो पालन हम कर रहे हैं उसके साथ साथ में संकीर्तन होना चाहिए, भगवत भक्ति साथ में होनी चाहिए, तो वो संस्कारों को बल मिलता है, अन्यथा उनको बल नहीं मिलता है। तो अगर आपका उपनयन संस्कार हुआ है वैदिक विधि से, तो अभी आप भक्ति कर रहे हैं, तो आप वो जारी रख सकते हैं, आप वो मंत्र उच्चारण करना आप जारी रख सकते हैं, और साथ साथ में आप हरे कृष्ण मंत्र कीजिए। और फिर धीरे धीरे आपके अगर दीक्षा गुरु आपको देखेंगे कि आपके अंदर वास्तव में ब्राह्मण के गुण हैं, तो फिर वो आपको ब्राह्मण दीक्षा देंगे, जिससे फिर आप जो आपका जो गायत्री मंत्र है वो आप पूरी योग्यता के से निष्ठा से पूरा कर पाएंगे। लेकिन अन्यथा आप उसको कर सकते हैं कंटिन्यू साथ में संकीर्तन करते हुए। हरे कृष्णा। मेरा फिर एक प्रश्न है। हाँ, भगवान को भैंस का दूध, दही, घी और बाहर का मिठाई भोग लगा सकते हैं? नहीं, शास्त्रों में हमेशा गाय के दूध, गाय का घी और वही सब वर्णन है। भैंस का दूध को वैष्णव लोग जो हैं भगवान को अर्पित नहीं करते हैं। निम्न जो लोग भक्त नहीं हैं, अभक्त हैं, वो लोग करें, लेकिन भगवान को अर्पित करने के लिए गाय का ही दूध, घी इत्यादि होना चाहिए। और क्या था दूसरा भाग? बाहर के मिठाई। तो बाहर का तो अभक्तों के द्वारा तो कुछ भी बनाया हुआ भगवान को अर्पित नहीं होता है। लेकिन अगर गाय के दूध का बना हुआ कोई मिठाई है तो वो अशुद्ध नहीं होता है अभक्तों के बनाने से भी, इसलिए उसको हम लोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दूध, गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या दूध, वो अपवित्र नहीं होता है, वो अभक्तों के द्वारा उसको पकाने से भी, छूने से भी वो शुद्ध रहता है, इसलिए वो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो प्रभु जी वो लोग कभी स्नान नहीं करते? कोई बात नहीं, वो दूध अप्रभावित है, दूध स्नान करें कि ना करें, व्हाटएवर कैन ऑफर। और ये प्रश्न है घनश्याम प्रभु का, वो प्रश्न करते हैं कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, पर
पर नृसिंह अवतार को ही क्यों ज़्यादा महत्व दिया जाता है और अन्य अवतार को क्यों चर्चा इतनी नहीं होती? ऐसा नहीं है, हम अन्य अवतारों की चर्चा करते हैं। भागवत में बहुत सारे अवतारों की चर्चा होती है। हाँ, मत्स्य अवतार की चर्चा होती है। हाँ, और बहुत सारे अवतारों की चर्चा होती है। हाँ, हम मंदिरों में हमारे कहीं कहीं पर नृसिंह की स्थापना हम करते हैं, क्योंकि वो भक्ति विघ्न विनाशक हैं। तो विशेष रूप से नृसिंह भगवान भक्तवत्सल प्रहलाद को बचाते हैं। प्रहलाद तो भक्तवत्सल का गुण ये नृसिंह भगवान इस अवतार में प्रकट होता है, और विशेष रूप से भक्ति के विघ्नों का विनाश करते हैं। इसलिए हम उन अवतारों में नृसिंह भगवान की नियमित रूप से स्तुति करते हैं, और अन्य अवतारों की स्तुति भी कर सकते हैं। भगवान राम दरबार भी है इस्कॉन के अंदर, ऐसा नहीं है। तो लेकिन नृसिंह भगवान का ये जो भक्त वात्सल्य का गुण वो प्रकट करते हैं, इस वजह से भक्ति विघ्न विनाशा होने की वजह से हम उनकी स्तुति करते हैं। नरेश चौधरी प्रभु 2008 सोनापुर से जो प्रश्न करते हैं। अनेश चौधरी प्रभु का प्रश्न है कि ये भौतिक जगत में मनुष्य ईर्ष्या लोभ और घमंड करते हैं, यद्यपि हरेक मनुष्य को इसकी अवगत है कि हमें जन्म के बाद हमारा मृत्यु निश्चित है, पर ये जानते हुए भी ये क्यों करते रहते हैं? तो जानते हैं, लेकिन वास्तव में तो नहीं जानते। अगर जानते होते तो नहीं करते। तो जानना इतना सरल नहीं है, गहराई से नहीं जानते हैं, या जानते हैं लेकिन अन्य इच्छाएं भी हैं, इसलिए जानते हुए भी नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि अन्य इच्छाएं। यस, ये एक प्रश्न आया है, उनका नाम तो नहीं लिखा है। वो प्रश्न करते कि प्रभु जी, आपने कल के सत्र में कहा कि कोई ऐसे गुरु भी होते हैं कि जो गुरु का कर्तव्य मनोरंजन करवाना नहीं है, मनोरंजन कॉमेडी जोक्स करना नहीं है, पर हमारे इस्कॉन में कुछ ऐसे भक्ति है जो इंटरटेनमेंट मनोरंजन और कॉमेडी करते हुए देखते हैं यूट्यूब में। तो इसको हमें उनको क्या कहना चाहिए? ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, आप उसको मत देखिए, मत सुनिए। नरेश कुमार चौधरी कैसा निवासी है, उनका प्रश्न है, छोटे छोटे बहुत सारे, जीवन में अपना कौन है और संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? जीवन में अपना कौन है? जीवन में अपना तो जीवन पर जीवन सब में कृष्ण ही अपने हैं, और कृष्ण अपने होने पर फिर सब अपने हैं, क्योंकि सब तो कृष्णदास हैं, सब हमारे ही हैं। अगर हम कृष्ण चेतना में हैं तो सब अपने हैं। सबसे संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म है अहेतुकी भगवान की भक्ति। तीसरा प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय शेष इच्छावर इच्छन्ति कुताश्चर्य अतः परम। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग दिन रात मरते हैं, लेकिन जो बाकी है वो सोचते हैं हम नहीं मरेंगे। दूसरा एक प्रश्न है, तो अपना नाम नहीं लिखते। मैं अपने सीनियर भक्तों से सुना हूँ, शास्त्र के अनुसार जो कर्जा या लोन लेते हैं वो पिता शत्रु की तरह है। पिता क्या कराते हैं? शत्रु की तरह। ऋणी पित्र शत्रु। यदि एक पिता वो ऋण अपने बच्चों को पढ़ाने और उनका पालन पोषण करने के साथ साथ वो भक्ति के लिए भी उपयोग करता है, तो ऐसे पिता भी शत्रु हो सकते हैं। भक्ति के लिए तो ऋण लेने की जरूरत नहीं है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति प्रथम स्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति करने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, आप जो भी आपके पास है उससे आप भक्ति कर सकते हैं, उससे आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। तो भक्ति करने के लिए लोन मत लीजिए। यस, सरल सरल, दिमाग सरल। हमारा ये मन बोलता है भक्ति करना है मुझे, इसलिए मुझे बड़ा बंगला चाहिए, तब भक्ति करूँगा। पहले बड़ी कार हो जाए फिर भक्ति करूँगा, क्योंकि मंदिर जाना है, मंदिर के लिए बड़ी कार चाहिए, इसलिए। ऐसा नहीं है। भक्ति जो आपको आसानी से उपलब्ध हो रहा है उससे ही आप भक्ति कर सकते हैं, उसी से भक्ति कीजिए। उर्मिला चौधरी माता जी का प्रश्न है कि हमारे वैदिक संस्कार में 13 दिन का जो शौच अशौच बात थे, उस समय हम भोग लगा सकते हैं या नहीं? वो मैंने पहले दोबारा प्रश्न आया कि अच्छा है ना लगाएं, प्रयास करें जो लोग शुद्ध अवस्था में हैं वो लोग ही लगाएं उस समय। किसी का मृत्यु होता है, कुछ उनका और आगे नहीं, मांस तो जो खाएगा उसके बाद तो कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए। तो सब प्रकार एक प्रश्न है, कृष्ण और गुरु में कैसे श्रद्धा को विकसित करें? भक्तों के संग में श्रवण करके, ऐसे भक्तों के संग में श्रवण कीजिए, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए, ऐसे करके आप गुरु और भगवान में श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता है। तो आप भगवत गीता यथारूप पढ़िए और भक्तों के संग में कीर्तन कीजिए, श्रवण कीर्तन, उससे आपकी श्रद्धा आएगी। हो गया? ठीक है। हरे कृष्णा। एक प्रश्न है। तो आप बिना घंटी बजाए कीर्तन कीजिए। ठीक है, कर सकते हैं, वो इतना बड़ी बात नहीं है। यदि शंख ना बजाने से वो शांत रहेंगे तो आप शंख बिना बजाए कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। अगर इसी से आपके समस्या का समाधान हो जाता है तो ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। आपका मेन है, आपका जप करने में तो नहीं रोक रहे ना आपको। तो आप प्रभुपाद जी की बात उनसे मत कीजिए, प्रभुपाद जी के विषय में उनसे मत बोलिए, आप उनको मौका मत दीजिए विरोध करने का ना, उनको उनका काम करने दीजिए। आप अपना जप कीजिए, साधना कीजिए, ऐसे करके सामंजस्य बना के चलिए। नहीं मानता है मत मानने दीजिए, सबका अपना अपना इच्छा है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप भक्ति छोड़ दें। तो आप भक्ति मत छोड़िए, उनको जो बोला करने दीजिए, उनको बोलता तो बोलने दीजिए।
भगेंद्र प्रभु जो विराटनगर के निवासी है वो प्रश्न करते हैं कि शेयर कारोबार को द्वादश जैसे समझ सकते हैं कि नहीं, इसे 4 नियम में कैसे ये अवरोध करता है कि इसके विषय में शेयर मार्केट क्या है, अवैध 4 नियमों को तोड़ने में आता है कि नहीं आता है, इसके विषय में परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने 2 प्रवचन दिए हैं शेयर मार्केट के ऊपर कि किस अवस्था में वो गैम्बलिंग होगा, किस अवस्था में नहीं होगा। तो वो प्रवचन आप सुन सकते हैं, ललित माधव प्रभु से उनसे जान सकते हैं वो प्रवचन। ऐसा है, वो थोड़ा डेलिकेट गहरा प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी वो शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, किसी अवस्था में नहीं है, तो वो तो सोच समझ करके देखना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।